दोस्तों, जो चिंतन हमने आज किया है ध्यान का, उसी चिंतन को जरा दूसरी भाषा में सदगुरु जी ने बताया। गप्पे गप्पे मारने की जो आदत है ना, वो विवशतापूर्ण है, हमारी एक मजबूरी है। बहुत सारे लोग हैं वो कुछ नहीं बोलते, और बहुत सारे लोग हैं वो बहुत कुछ बोलते रहते, और बोलते ऐसा है जिसके बारे में उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। बातें ऐसी करेंगे, नरेंद्र मोदी के बारे में करेंगे, अगले सरकार कौन आएगी उसके बारे में करेंगे, अगली कौन सी फसल को बाजार रहेगा उसके बारे में करेंगे। इनके घर पे कोई किसी फसल को कभी बाजार नहीं मिला, लेकिन बातें वो गाइडेंस करेंगे सबको। आपने देखा ये, जो बहुत बोलते हैं और जो कुछ भी नहीं बोलते, आपको ऐसा लगता है ये दोनों में फर्क है? हेलो, हाँ सर, जो बिल्कुल नहीं बोलते ना वो अंदर बहुत कुछ बोलते हैं। इससे अच्छा है जो बोलते हैं ना, वो लोग अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कम बोलने के बाद वो अंदर से शांत हो जाते हैं। लेकिन जो कम बोलते हैं ना, या बिल्कुल नहीं बोलते हैं ना, वो खुद को इतना परेशान करते हैं कि पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। देखो, कम बोलने वाला जो बंदा होता है ना, वो मुंह खोलेगा ना तो किसी को ताना मारेगा, किसी की कुछ जो कमजोरियां है ना, कमियां है वो बताएगा, तू कितना कैसे अच्छा नहीं है वो बताएगा। सही है गलत है? ऐसा कभी हुआ है कि बहुत कम मुंह को बोलने वाला बंदा है, जब भी मुंह खोलता है बहुत प्यारी बातें करता है? ऐसा कभी हुआ है? क्यों नहीं होता सर? सिंपल है, जो पानी बहता है ना वो स्वच्छ रहता है, और जो पानी बहने से रोका दिया जाता है वो सड़ जाता है। तो हमें सिखाया गया है मौनम सर्वार्थम साधनम। ये क्या बताया गया है ये हमें समझता नहीं, क्योंकि हम जो है ना, हमें जितनी अक्ल है उतना ही समझता है। हमारी अक्ल से ज्यादा हमें समझता नहीं है। मौन जो है वो यहाँ का नहीं है, यहाँ का है, यहाँ का है। आप मौन कैसे होनी चाहिए? दिमाग से, सोच से। आपकी जो मौन है वो विचारों का मौन चाहिए। जो आपके मन में जो चल रहा है चक्र, एक एक सोच आ रही है, आ रही ना, आ रहा है कि नहीं? ये जो विचार है ना, ये जिस दिन आपके थम जाएंगे उसको मौन कहते हैं। उस मौन से आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन हमने क्या अर्थ लिया उसका? अगर हमारे पास बोलने जैसा कुछ नहीं ना तो मौन पकड़ो। जब बोलने जैसा हमारा कोई पॉइंट है ना, फिर छोड़ो ही मत, उसका सुनो ही, बोलते चलो। ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। मतलब हम जीवन को समझते नहीं है, उलझा देते हैं। जो बातें हमें सिखाई गई साधु संतों ने या हमारे महान पुरुषों ने, ये हम नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके बताने का जो इरादा है वो कुछ और है, और हम समझते कुछ और है। सही है ना? सही है गलत है? ऐसे होता है। हम लोगों को बताते हैं क्या, पानी कम करो। इसका मतलब हमें ये बोलना है कि दो पानी के बीच में अंतर को बढ़ाओ। वो क्या करते हैं? पानी कम कर देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या समझते हैं आप, आपकी आकलन की स्तर क्या है। तो हमें हमारे आकलन के स्तर को क्या करना है? बढ़ाना है। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि आप जीवन में विवश मत बनो। देखो, आपने बहुत ये मतलब राजनीति की बहुत सारी खबरें सुनी टीवी पे, पेपर पे, न्यूज पे, सब जगह पे, मोबाइल पे। तो जब भी आप इकट्ठा हो जाते हैं लोग, देखो जो नुक्कड़ पे चाय पे लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका पहला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ये सरकार बहुत गलत, हर सरकार गलत रही। आज तक कोई सही सरकार आया ही नहीं। हेलो, आया कभी? कैसे आएगा? उसको चुनते कौन है? फिर हमारे जैसे आएगा ना वो। हेलो, हम जिसे चुनेंगे वो हमसे अलग रहेगा क्या? चूहे कभी बिल्ली को चुनेंगे? चूहे को ही चुनेंगे। वो बोलेंगे नहीं, ये जरा कमजोर चूहा चुनो, ज्यादा ताकतवर चूहा रहेगा तो वो सिर पे चढ़ेगा। तो ये अगर आपके हालात है सर, देखो, हमें अगर मजबूत बनना है, मजबूत सरकार चाहिए, तो पहले हर नागरिक को मजबूत बनना पड़ेगा। अगर हमें होशियार और समझदार सरकार चाहिए, तो हर इंसान को, हर नागरिक को जो वोटिंग करता है उसको कैसे बनना पड़ेगा? समझदार। वो अगर 90 लेके अगर वोट डालता है तो वो 360 में घूमेगा, 5 साल घूमेगा ना। तो वही है आज हमारी जो हालत है। हम उस चीजों पे बातें करते हैं जिनके पीछे का हमें कोई अंदाजा नहीं है। देखो, लोग आते हैं, आप बोलते हैं आपका एससीटी वैदिक बहुत महंगा है। अरे तूने यूज कब किया मेरे भैया? नहीं, महंगा है। अरे भाई, महंगा कैसे है? जब उसको पूछो तो वो बोलता है नहीं, मैं वो 0 बजट करता हूँ और आपका महंगा है। अभी साइकिल की तुलना तू मोटरसाइकिल से कर रहा है भैया, दोनों का अलग अलग काम है या नहीं है? मतलब समझ जो है हमारी नहीं है, लेकिन हम बातें करते हैं। देखो, ये जो लोग होते हैं ना, जो बातें करते हैं ग्रुप पे, नेगेटिव बातें करते हैं, उनको फोन लगाओ, फोन नहीं उठाते। वो बोलते हैं ग्रुप पे बातें करो। व्हाट्सएप क्या बातें करने के लिए बनाए क्या? वो मैसेजिंग ऐप है, वो चैटिंग ऐप नहीं है। हेलो, उस पे आप चर्चा सत्र नहीं ले सकते। पूरा सेमिनार अगर आप व्हाट्सएप पे लेने लगेंगे
तो आपकी आंखें और आप और पूरे पागल हो जाएंगे। और व्हाट्सएप का सबसे प्रॉब्लम क्या है बड़ा मालूम है आप, जब एक बार में एक ही बात करेगा, जैसे सीरियल्स में सब खड़े रहते हैं, एक एक डायलॉग फेंकता है। घर में हम ऐसी बातें करते हैं, सब एक साथ पूछ जाते हैं। वैसे मालिका में होता है क्या, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऐसे दिखाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, बराबर है ना। तो यही बात है नकल और असली में, वो नकली है और ये असली। तो सबने एक ईमानदार बात क्या करनी चाहिए, ये व्हाट्सएप पे ये नकली है, यहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं हो सकते, यहाँ पे खाली आप एक मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, हम 5 मिनट बात करेंगे, हाँ आप सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाइए, ऐसा कुछ आपको मैसेज देना है, मैसेज दे सकते। इट्स अ मैसेजिंग ऐप, इट्स नॉट अ कम्युनिकेटिंग ऐप। तो हाँ, पूरी दुनिया ने उसको कौन सा ऐप बना डाला है, और वो कम्युनिकेशन का सबसे गंदा तरीका है। क्यों, सामने वाला कौन सी भाव में, कौन सी भाव दशा में बोल रहा है और कौन सी अवस्था में बैठा है, वो टॉयलेट पे बैठा है कि पूजा की थाली पे बैठा है, क्या खाने पे बैठा है, कोई पता नहीं। यहाँ पूजा प्रार्थना की बात हो रही है, आपको सुबह उठना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको प्रार्थना बोलनी चाहिए, और वो टॉयलेट पे बैठे, वो वहां से रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ बराबर है। तो ऐसे तो ये हर चीज को हमने समझना चाहिए। तो यही जीवन में है। आज हम इतने बोलते हैं, अरे आपने बोलना जरूर चाहिए, अगर आपके बोलने से किसी का भला होता है तो आपको जरूर बोलना। लेकिन सबसे मुश्किल वाली बात क्या है, तकलीफ देने वाली, मैं कौन हूं, मैं कुछ हूं, ये बताने के लिए लोग मुंह खोलते हैं। मैं कोई हूं, आपको पता नहीं मैं क्या चीज हूं, एक बोल के गया इधर से, तो मुझे बोलना पड़ा तू चीज बड़ी है मस्त। लेकिन माफ करना, तू चीज बड़ी है स्वस्थ। दोस्तों, और वो किसको बता रहा था मालूम, मुझे बता रहा था, आपको मालूम नहीं मैं क्या चीज हूं, ऐसा है। हाँ? तो मुझे हंसी आई। दोस्तों ऐसा है, अहंकार आपको बोलने पर क्या करता है, मजबूर करता है। कभी मत बोलो, वो आप नहीं बोल रहे, अहंकार बोल रहा है, आपका अज्ञान बोल रहा है। देखो, जब भी अज्ञान बोलता है ना, तब वो आपको गुस्सा दिलाता है। अगर सामने वाला अगर आपकी सुनता नहीं ना, तो आपको क्या आता है, गुस्सा आता है। जब भी आपको आपकी बात सामने वाला नहीं मानता और आपको गुस्सा आता है, समझ लेना आप क्या हो, अज्ञानी, आपका अहंकार बोल रहा है। तो हमेशा याद रखना, जीवन में आप अगर बोलने के लिए विवश हो गए तो कभी मत बोलना, वो बेकार की। आपके बोलने से आपको आनंद आता है, आपके आजू बाजू के लोगों में उल्लास आ जाता है, उत्सव पैदा हो जाता है, तो आपको बोलना चाहिए, वो सत्संग है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज दुनिया का मंजर देखिए, जिनको बोलने का हक है, जिनके पास में बोलने के कुछ ताकत भी है, हक भी है, वो लोग नहीं बोलते, वो चुप बैठते। बदमाश आज बातें करते और सज्जन चुप बैठे। ये विडंबना है आज की। अब ग्रुप पे देखा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जब कोई निगेटिव बात करता है ना, आज तो बहुत अच्छा हालत है, लेकिन पहले तो ऐसा था कि उसके साथ में 4-5 और, जैसे एक कुत्ता अगर भौंकने लगा, बाकी 4-5 भा 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 भा, और कोई यूज करने वाला नहीं तो करने वाला भी आधा अधूरा करने वाला। देखो, ये बहुत गंदा वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो सही है, वैसे ही हो रहा है। अपने को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन बातें बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं। देखो, जो बंदा अज्ञानी होता है ना, वो फुल कॉन्फिडेंस में भरा होता है, मेरे को सब पता है। और जो ज्ञानी होता है ना, वो डाउटफुल रहता है, वो बोलता है नहीं यार, मेरा गलत भी हो सकता है, हाँ? बराबर है ना। तो यही बात है। और जब कोई पॉजिटिव बोलता है ना ग्रुप पे, कुछ अच्छा बोलता है, तो उसको 1-2 लाइक मिलती है, बस, कुछ कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। ये हमारी हालत है। जिसको बोलना चाहिए वो बोलता नहीं है, और जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बहुत बोलता है। जिसको कोई अंदाजा नहीं वही बोलता है। सर, आज को ये पता है, समझो आपके गांव में एक दिन ऐसा हो गया, हम एक विजिट पे गए, तो वहाँ पे हम बता रहे थे कि आपने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो खेती अच्छी होंगी, प्याज को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा पैसा होगा। वहाँ से एक किसान आया दौड़ते, वो ऐसी बड़ी बड़ी आवाज में बातें करने लगा। हम सब सोच में पड़ गए, इसको क्या हो गया। और वो बोलने लगा, ये ऐसा है, किसान मुश्किल में है, आपको पता नहीं है, किसान पूरा बर्बाद हो रहा है, कोई उसके पे कोई भी आता है उसको लूट के लेके जाता है। अरे, कोई तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुस के आता है क्या? दरवाजा कौन खोलते, अंदर आने को कौन बोलते, माल कौन खरीदते, फिर लूट के कैसे जाते? तो ठीक है, वो बड़ी बड़ी आवाज में बातें कर रहे थे। फिर लास्ट में क्या बोले कि ये जिम्मेदार है सब किसान की बर्बादी के लिए। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, इसमें सुधार करेंगे, हम कोशिश वही कर रहे हैं, हम भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हर जगह पे जाके हम गाइडेंस करते हैं, और हमने टेक्नोलॉजी ऐसी पैदा की है कि किसान अगर सही तरीके से यूज करेगा तो क्या होगा, समृद्ध हो जाएगा। और बहुत सारे किसान समृद्ध हो रहे हैं, ऐसे हमको बात कर रहे थे, लेकिन वो हमारी सुन ही नहीं रहा था। आप कुछ मत बताओ, ऐसे आते हैं कंपनी वाले, ऐसे ही करते हैं। तो फिर बाद में मुझे बाजू के लोगों ने बताया
हम वहाँ से निकल गए। फिर बाद में उधर से फ़ोन आया हमें, वो किसान माफ़ी मांग रहा है बोले। मुझे बोले क्या हुआ, क्यों माफ़ी मांग रहा है? नहीं, बोले उनको लगा आपके गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं या आप मीडिया वाले, इसलिए वो जोर जोर से चल रहा है। मतलब हम उसको बचाने के लिए गए, वो हमें ही डंडे मार रहा है, हमें नोच रहा है नाखून से। ऐसा होता है ना, होता है। मतलब हम मराठी में कहते हैं ना, वड्याचे तेल वांग्यावर, होता है ना ऐसा। ये क्यों होता है? क्योंकि अंदाजा नहीं रहता, हम सिर्फ व्यवस्थापूर्ण क्या करते हैं, बातें करते, गप्पे करते हैं। तो यही हमें आज से बंद करना है, और जो जरूरी है वो ज्ञान को अर्जित करना है, और वो जहाँ जरूरी है वहाँ हमें बोलना है। जहाँ आपको लगता है कि आपके पास में हल है समस्या का, तो आपको जरूर बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाले के पास में हल है, तो हमें शांत बैठ के उसको सुनना है, भले हमें वो पसंद है या नहीं है। दोस्तों, हम जानवरों से अलग हैं, ये हमें सिद्ध करना चाहिए। नहीं तो आज हालात ऐसे हैं कि इंसान एक जानवर की तरह जिंदा रहे, जानवर से भी बदतर हो गए। उसको खुद पता नहीं है वो क्या कर रहा है, फिर वो सॉरी बोलने की उसको नौबत आती ही क्यों है? आपको सॉरी बोलने का, जो लोग बोलते हैं ना, माफ करो भैया, दिन भर में कुछ लोग तो कितनी बार सॉरी बोलते हैं उनको ही पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने सॉरी का जो साउंड का ये आता है नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गले में डालना चाहिए। है ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे बार बार में गलती करेंगे, बार बार में क्या कहेंगे, उनके लिए सॉरी मतलब बेल भंडारा हो गए। सबसे अगर बर्बाद किया है ना किसी वर्ड ने, तो वो सॉरी है। सॉरी करने के बाद वापस आप गलती करने के लिए फ्रेश हो गए, वो रिफ्रेशिंग हो गया। मैं तो ऐसा कहता हूं, सॉरी कहने का जो नहीं, वो जो जबरदस्ती है ना, वो आपको जीवन में ऐसे दुर्मिल चाहिए। कभी कभार आपको बोलना चाहिए, कभी मत बोलिए ऐसा नहीं कहूंगा मैं, तो अहंकार हो गया। लेकिन आपके सॉरी को भी कुछ इंपॉर्टेंस चाहिए। अरे उन्होंने सॉरी बोला, तो सच में सामने वालों को पता चले कि नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, और अगली बार में आप वो गलती नहीं करेंगे, तो उस सॉरी को कुछ इंपॉर्टेंस है। वरना सॉरी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वही गलती आप बार बार करेंगे। सही है? तो आजकल यही जीवन है। तो इससे अगर आपको बचना है, तो मैं एक आसान तरीका आपको बताऊंगा। कभी भी किसी के पीठ पीछे बात मत कीजिए, किसी भी बंदे के बारे में पीठ पीछे बात मत कीजिए। आप में दम है, सामने कीजिए, या तो वो सुधर जाएगा या आपसे अलग हो जाएगा। हेलो, बराबर है? नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर किसी के बारे में दिल में दर्द है, तो ढाढ़स बंधाइए और उससे बात कीजिए, उसको बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए। आपको अगर किसी के बारे में कुछ ग्लानि है, कुछ गिल्ट है, वो भी बता दीजिए। कंप्लेंट है तो वो भी बता दीजिए। उनको बताइए कि मैं आपको दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन में रखूंगा तो आपके बारे में मेरे मन में और बुरे बुरे ख्याल आएंगे। इससे अच्छा है कि मैं बोल दूं। तो इस तरह आप अपने मन में किसी के बारे में कोई भी बातें मत रखिए, और दूसरे के बारे में उसके पीठ पीछे बात मत कीजिए। किसी को ऐसा मत कीजिए, किसी को बताना मत। हाँ, ऐसी बातें किसी को मत बताइए, बराबर है? और किसी से सुनेंगे भी नहीं। आज से हम क्या तय करेंगे, ऐसी बातें हम कभी नहीं सुनेंगे जो कहेगा किसी को बताओ मत। अगर कोई कहेगा ये किसी को बताओ मत, तो वो सुन, मुझे मत, मुझे भी मत बता। इन्हीं चीजों से हमारे अंदर क्या पूरा कचरा पैदा हो जाता। आपके जीवन में आपको प्रगति की दिशा में आगे और लेके जाएंगी। ऐसी अगर बातें करनी है, तो पहले क्या करनी है, किसी के पीठ पीछे बातें नहीं करनी। दूसरी, किसी के बारे में मन में कुछ बात है तो उसको धाड़स करके बता देनी है। और तीसरी चीज जो है, हम सबको अगर कोई अच्छी बात है जो आप सबकी मदद कर सकते हैं, तो वो आपको बोल देनी चाहिए। मन में कुछ भी नहीं रखेंगे तो आपको व्यवस्था क्यों होगी? आपको व्यवस्था होती तब है जब आपके मन में गिल्ट पैदा हो जाता है, या आपके मन में अहंकार पैदा हो जाता है कि ये मेरे को पता है। तीसरी बात मैंने ये कही कि सबको जो बात पता है वो बात किसी को भी मत बोलना। वो जरूर सबको पता है। आज सरकार किसकी है, आज का दिन कौन सा है, आज बहुत गर्मी हो रही है, ये सबको पता है, लेकिन फिर बोल रहे हैं आज गर्मी बहुत है, इसमें कुछ बात है क्या? ऐसी फालतू की बकबक करेंगे तो हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बह जाएगी। आपको पता है जब आप बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, सबसे ज़्यादा। आपको कॉलेज में देखना, कॉलेज में प्राध्यापक 2 ही लेक्चर लेता है, उसको 2 लेक्चर के कम से कम 5,000 मिलते हैं, 5 से 6,000। कितने लेक्चर के प्राध्यापक को देखो आप उनको, लेकिन वो 2 लेक्चर में ही उनकी पूरी ऊर्जा निकल जाती है। आप एक दिन करके देखना, आप 2 घंटे लगातार बात करना, फिर आपको पता चलेगा। अभी ये लेक्चर लेते हैं, इनको पूछो, अभी मेरे साथ रह के इनको आदत हो गई है। आप जब अच्छा कुछ करते हो तो नहीं थकते, लेकिन आप एक मजबूरी से बोलते हो ना,
तो आपके अंदर से बहुत सारी ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। देखो गप्पे मारने वाले इंसान थक जाते, देखो थक जाते हैं ना, गप्पे मारने वाले इंसान क्या होते हैं, थक जाते हैं। तो ये थकने का कारण क्यों है, उन्होंने तो और मजा होना चाहिए, लेकिन उनको पता है वो जो भी बातें कर रहे हैं वो सब बकवास है। सत्य की बात करेंगे आप कभी नहीं थकेंगे, आप गलत बात करेंगे, बकवास करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। और आजकल सब लोगों को क्या पसंद है, बकवास पसंद है कि सत्य पसंद है? सत्य किसी को भी पसंद। आप गप्पे चालू करो ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, इतने सारे लोग बातें करेंगे। आप सत्य बातें करो तो चुप रहे, ये अपने देश का नहीं है, ये दूसरे गांव का है। तो दोस्तों हमें सत्य के साथ चलना है, सत्य के साथ जाना है, और सत्य की बात है तो हम सबसे आगे हैं, और बकवास है तो हम सबके पीछे हैं। ये जीवन में आप पकड़ो तो आपको कभी विवश होना नहीं पड़ेगा। आप जीवन में अपनी जो वाणी है ना दोस्तों, ये वाणी को शुद्ध ऐसे किया जाता है, अपने मुंह से गलत और झूठी बात मत बोलो, अपने मन में झूठी और गलत बात मत सोचो। ये अगर आपने करना शुरू कर दिया, अपने आप आपका मन, आपका जो जबान है वो अच्छी बातें बोलना शुरू करेंगे, उसको जगह मिल जाएंगी। तो कचराबाजो हो गया तो असली चीज क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। तो आप जीवन में ऐसे करो। आज हम स्थिति वैदिक में वही कर रहे हैं, बकवास को हटा रहे हैं। जो बकवास है, उल्टी चीजें हो रही है, सब किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पौधे के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब वातावरण पे ध्यान दे रहे हैं। वातावरण बिगड़ गया, जो आता है वो खूंटी पे टांग देता है, वातावरण से वो मौसम खराब हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश आ गए। मैंने किसी को बोला बारिश को बंद कर दे काका, काका बोले नहीं, कैसे करेंगे, है ना, बराबर है ना। वो सूरज अगर ये करता है ना, जलाता है ना, सूरज को बोलेंगे 2-4 दिन तू भी लीव पे चला जा। दोस्तों ये जो चीजें है बकवास है, बराबर है ना। तो हमें जीवन में यही करना है, क्या करना है, सच्ची बात करनी है और जरूरी बात करनी है, और इन चीज़ों का आदर करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। आज हम किसानों को बता रहे हैं कि आप वातावरण पे ध्यान मत दो, आपके हाथ में क्या है, मिट्टी है, आप उस पर ध्यान दो। उसकी बातें बताई हमने, ऐसे हमने उनको दूसरी बात क्या बताई, कि आप ह्यूमस पे ध्यान दो। मिट्टी के अंदर कमजोरी है ना, वो क्यों है, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है प्राकृतिक, उसको आप क्या केमिकल दे रहे हैं, वो उसका पोषण नहीं है। तो आप प्राकृतिक पोषण दो और ह्यूमस को बढ़ाओ। आप चटनी मत दो केमिकल की, आप रोटी को बढ़ाओ, बराबर है। अगर आप उसको तंदुरुस्त करोगे तो कमजोरी से जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। मतलब बीमारी पे ध्यान मत दो, कमजोरी दूर करो, राइट। और इस तरह आप काम करोगे तो आपके पत्ते बड़े हो जाएंगे और आपके फल अपने आप बड़े हो जाएंगे। मतलब आप फैक्ट्री को बड़ा करोगे पत्तों को तो आपकी गोडाउन बड़ी हो जाएगी। ये सब बातें हमने उनको सिखाई, जो आज किसान पूरी उल्टा कर रहे हैं। तो सब तरफ बकवास चल रही है। कोई फूल निकालने के पीछे है, कोई सेटिंग करने के पीछे है, कोई साइज करने के पीछे है, कोई शुगर बढ़ाने के पीछे है, कोई मार्केट ढूंढ रहा है जुगाड़ करने के लिए। और कल आपने देखा, व्यापारी और मार्केट हमारे किसान के पीछे। हाँ, मार्केट और व्यापारी कहाँ है, हमारे किसान के पीछे है। क्यों? क्योंकि वो बकवास करना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कल वो जो बातें कर रहा था, मुझे भी मन हुआ आज कुछ बोलने की। आज राम सर की जरूरत नहीं है, आज राम सर यहाँ खुद अवतरित हो गए ना। तो यही जीवन है दोस्तों, सही चीजों में आपका ध्यान दीजिए, आपको बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।